इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेस सर्वे की जो ओएमआर सीट है उसको स्कैन करने के लिए कैसे स्कैन करेंगे, कौन स्कैन करेगा। तो डाइट के द्वारा इसमें ड्यूटी लगाई गई है, हर कोई स्कैन नहीं कर सकता। जिसमें डाइट के द्वारा जिनकी ड्यूटी लगी है वही स्कैन करेगा। उसके लिए मोबाइल ऐप दी गई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन ऐप है, ऑफलाइन नहीं चलती है। तो इसमें आपका, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए सीधा स्टार्ट पर जा रहा है। इसमें आपका फ़ोन नंबर और की ज़रूरत पड़ेगी, आईडी और पासवर्ड दोनों जगह है। और उसमें वही फ़ोन नंबर डालना है जो आपने उस गूगल फॉर्म में भरा था, उसको अनेबल कर दिया गया है लॉगिन के लिए। तो जैसे ही हम स्टार्ट पर जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। इसमें 4 टैब दिखाई पड़ते हैं। तो पहला टैब है पीपल क्वेश्चनायर, टीचर क्वेश्चनायर, टीक्यू, एसक्यू, स्कूल क्वेश्चनायर, फिर है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन हाउ टू स्कैन। स्कैन करने के लिए हमें क्यूआर, जो हमारी ओएमआर सीट है उसको पोर्ट्रेट मोड में रखना है और फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में ही नीचे ऊपर चलाना है। लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए और उसमें चारों पॉइंटों पर ग्रीन आएगा, तब ये स्कैन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैक जाने के लिए फ़ोन के बैक बटन का इस्तेमाल करेंगे, बैक चले जाएंगे। फिर इसको स्कैन करने का क्रम क्या है। सबसे पहले हम एसक्यू स्कैन करेंगे क्योंकि एक ही ओएमआर है एसक्यू का। उसको स्कैन करने के बाद उसका डाटा सिंक्रोनाइज करने के बाद हम फिर जाएंगे टीक्यू पर, टीक्यू को स्कैन करेंगे। और जैसे ही हम स्कैनर खोलते हैं तो ये 2 खुल के आते हैं, स्कैन और स्कैन रिपोर्ट। ठीक है, अभी तक हमने कुछ स्कैन नहीं किया तो स्कैन रिपोर्ट में कुछ नहीं डाटा है। ठीक है, अब पहले एसक्यू किया, फिर टीक्यू किया, फिर हम पीपल क्वेश्चनायर पर आएंगे। पीपल क्वेश्चनायर में 2 चीज़ें स्कैन होंगी, जिसको हम एटी कह रहे थे, अचीवमेंट टेस्ट वाली, जिसको साइड ए पर भरा गया था, और पीक्यू पीपल क्वेश्चनायर जिसको साइड बी पर भरा गया था। ठीक है, तो इसको कैसे हम स्कैन करते हैं। तो हम पीपल क्वेश्चनायर को खोलते हैं तो कुछ ऐसा पीक्यू में ऐसा खुल कर आता है, स्कैन और स्कैन रिपोर्ट। ठीक है, मैंने पहले से स्कैन कर रखा है एक, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे क्लास 1 टाइप PQ, स्टूडेंट आईडी कंप्लीटेड। यदि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सी यहाँ से व्यू सीट, तो ये पूरा इसका सीट का डाटा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमें यदि सर्वर पर नहीं भेजना है, जैसे मैं अभी मुझे सर्वर पर नहीं भेजना है, तो मैं इसको बैक जाऊंगा और यहाँ से डिलीट डाटा कर दूंगा, ये डाटा डिलीट हो जाएगा। सिंक्रोनाइज कर देंगे तो ये डाटा सर्वर पर चला जाएगा। तो क्योंकि मुझे सर्वर पर पहुंचाना नहीं है, केवल एक डमी देखना था, तो मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने जैसे डिलीट डाटा किया है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट डाटा विदाउट सेविंग ऑन सर्वर, तो ओके कर दिया है। ठीक है, उस डाटा नॉट फाउंड, ये फिर वही वाली रिपोर्ट दे रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको पीपल क्वेश्चनायर में 1 दिखा रहा था, अब ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने डाटा डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब कैसे स्कैन करते हैं वही बात है। इसको हम स्कैनर खोलते हैं तो ये खुलकर आ जाता है और जैसे ही हम स्कैनर को क्लिक करते हैं तो ये स्कैनर खुल जाता है और उससे स्कैनर पर जाकर हम स्कैन कर लेते हैं। क्योंकि स्कैन कोई ले नहीं रहा है, ऐप बंद हो रही है, तो स्कैनिंग की प्रोसेस नहीं दिखाई जा सकती। हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करते हुए मोबाइल को नीचे ऊपर थोड़ा करना होता है, मगर 40 सेंटीमीटर से नीचे यदि मोबाइल जाता है तो वो स्कैनिंग नहीं लेता है, यानी उससे ऊपर ऊपर में ही प्रॉपर स्कैनिंग लेता है। और सारे फील्ड देखो खुद से भर के आ गए हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सीट 1 रेस्पॉन्स, सीट 1 का रेस्पॉन्स ये है। और फिर नीचे आप देखोगे सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं लेता है उसमें ये रेड का डैश लगाता है। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक है थर्ड में, तो ये 41 के बाद रेड का साइन लगा रहा है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्कैन सेकंड सीट। तो सेकंड सीट स्कैन करनी है। मेरे पास सेकंड सीट का कॉपी है, मगर उसके आंसर नहीं है, थोड़ा ब्लैंक है, तो हम केवल आइडिया ले रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हम इसको स्कैन सेकंड सीट पर जाते हैं तो ये हमसे पूछता है, यदि आप ओके बटन दबाते हैं तो आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं बदल सकते। तो मैं ओके दबा रहा हूँ, बाद में उसको हम डिलीट कर देंगे। पहली सीट की स्कैनिंग पूरी हो गई है, ओके। ठीक है, अब हम सेव्ड सक्सेसफुली हो गई है। अब सेकंड सीट पर आते हैं स्कैनिंग पर। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, तो स्कैनिंग हो जाती है, दोनों सीट स्कैन हो जाती हैं। स्कैन के बाद हम फिर सेव कर देते हैं। सेव फिर पूछता है, क्योंकि इसको डिलीट करने वाला हूँ, अटेम्प्टेड क्वेश्चन 9 आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक डेमो है। ठीक है, ओके मैंने किया है। ओके के बाद ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने स्कैन कर लिया है
तो उसको स्कैन रिपोर्ट में हम देखते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, स्कैन रिपोर्ट में देखते हैं।